कहानी की शुरुआत में जिंग मिसेस फैंग के घर के सामने बैठकर गिड़गिड़ा रही होती है। प्लीज मेरे डैड को छुड़वा दो। जब फैंग उसे चाटा मारती है, तुम्हारे डैड ने मेरे बेटे को मार दिया और तुम बेशर्म माफी मांग रही हो। एक्चुअली में जिंग की शादी मिसेस फैंग के बड़े बेटे यून से होने वाली थी। यून एंड टाइम पर अपनी गर्लफ्रेंड हुआंग के साथ भाग जाता है। जिंग के डैड उसका पीछा करते हैं। तभी जिंग अपने डैड को कॉल करती है। कॉल उठाने के चक्कर में डैड किसी की कार को ठोक देते हैं। ये कार यून की थी। यून और उसकी गर्लफ्रेंड ऑन द स्पॉट भगवान को प्यारे हो जाते हैं। प्रेजेंट में जिंग बोलती है, प्लीज मेरे डैड को जेल से निकलवा दो। मिसेस फैंग अपने आदमियों को इशारा करती है, इसे उठाकर घर से बाहर फेंक दो। तभी मिसेस फैंग का छोटा बेटा फैंग वहाँ आ जाता है। जिंग बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फैंग बोलता है, मेरे भाई को मारने के बाद मेरे ही घर के सामने गिरा रही हो और मुझसे पूछ रही हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। कमाल की बात है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड एक्चुअली में फैंग जिंग का एक्स बॉयफ्रेंड है। उसे नहीं पता था वो यून का ही छोटा भाई है। फैंग बोलता, तुमने मुझे यून के लिए छोड़ा था ना? पैसों से प्यार करती हो तुम तो, इसीलिए तुम यून से शादी कर रही थी। एक्चुअली में जिंग की मोम का ऑपरेशन होने वाला था। जिंग के डैड बोलते हैं, अगर तुम यून से शादी कर लोगी तो वो ये सारा खर्च उठा लेंगे। जिंग बोलती है, ठीक है, मैं फैंग से ब्रेकअप कर लूंगी और यून से शादी के लिए हाँ बोल देती है। प्रेजेंट में जिंग बोलती है, तुम गलत सोच रहे हो, प्लीज मेरे डैड को बचा लो ना। फैंग उसे गोद में उठाकर बोलता है, ओके अब मैं तुम्हारा मालिक हूँ। ये कहकर उसे घर के अंदर ले जाता है। कुछ टाइम बाद जिंग अपनी मॉम से फोन पर बात कर रही होती है। मैं बिजनेस के पर्पस से बाहर हूँ, इसलिए आपसे मिलने हॉस्पिटल नहीं आ पाऊंगी। तभी फैंग वहाँ आ जाता है। जिंग बोलती है, क्या मैं अपनी मॉम से मिलने जा सकती हूँ? फैंग को गुस्सा आ जाता है, अब यही तुम्हारा घर है, और उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है। तभी घर की डोर बेल बजती है। जियाओ नाम की लड़की फैंग के चिपक रही होती है। जिंग बाहर आकर देखती है। जियाओ बोलती है, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? इसने तो तुम्हें छोड़ दिया था ना? फैंग बोलता है, मेरे लिए बस एक ये खेलने का टॉय है। जियाओ बोलती है, अब मैं यहीं रहूंगी क्योंकि मैंने और फैंग ने सगाई कर ली है, बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। ये सुनकर जिंग गुस्से में घर छोड़कर जाने लगती है। फैंग उसे रोक कर बोलता है, कहाँ जा रही हो? अब जिंदगी भर के लिए मेरी हो, भूल गई क्या? जिंग उसे धक्का देकर जाने लगती है। जियाओ उसे चाटा लगा देती है और उसे बुली करने लग जाती है, तो जिंग भी उसे धक्का मार देती है। जियाओ की चोट लग जाती है। फैंग को देखकर जियाओ ड्रामा करने लग जाती है। जिंग बोलती है, मैंने इसे चोट नहीं मारी, पर फैंग उसे धक्का मार देता है। जिंग के स्टमक में पेन होने लग जाता है। फैंग उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर उसे बताता है, ये तो प्रेग्नेंट है। फैंग तो खुशी की मारी पागल हो जाता है। जियाओ ने ये बात सुन ली थी और उसे ये बात हजम नहीं होती। मेरे अलावा कोई भी फैंग को बेबी नहीं दे सकता। फैंग जिंग को एक दवाई देता है जिसे पीकर उसके पेट में दर्द होने लग जाता है। डॉक्टर आकर चेक करता है और थोड़ी देर बाद बताता है उनका मिसकैरेज हो गया है। किसी ने दवाई में कुछ गड़बड़ की थी। ये काम जियाओ का ही था, लेकिन जियाओ फैंग को भड़काने लग जाती है। जरूर जानकर उसने अपना मिसकैरेज कराया होगा क्योंकि वो ये बेबी नहीं चाहती होगी। फैंग गुस्से में अंदर जाता है और जिंग पर भड़कने लग जाता है। जिंग बोलती है, भला मैं अपने ही बेबी को हर्ट क्यों करूंगी? जियाओ बोलती है, इसकी बात पर यकीन मत करना। फैंग बोलता है, तुम हर्टलेस हो, अपने ही बेबी को हर्ट कर सकती हो। ये बोलकर चला जाता है। पीछे से जियाओ जिंग को उठा लेती है और बोलती है, तुम्हारी मेडिसिन में गड़बड़ मैंने की थी। इवन फैंग के भाई का एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था। जिंग बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया? जियाओ बोलती है, क्योंकि तुम मेरे मैन को मुझसे छीन रही थी, और उसे धक्का मार देती है, जिसके बाद उसे लगता है वो मर गई। थोड़े दिनों बाद जिंग जब होश में आती है तो वो हॉस्पिटल में थी। मिस्टर ये नाम के लड़के ने उसका ट्रीटमेंट कराया था। ये बोलता है, अब से तुम मुझे अपना भाई समझो, और उसे अपना गोल्ड बैंक कार्ड दे देता है। तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए सब तुम्हारा हुआ। जियाओ एक शॉप में वेडिंग ड्रेस खरीदने आती है। तभी जिंग वहाँ आ जाती है और उसे धड़ाधड़ लगाने लग जाती है। जियाओ तो उसे जिंदा देखकर पहले तो शॉक हो जाती है और फिर स्टोर मैनेजर को बुलाती है, इसे यहाँ से धक्के देकर निकाल दो। जिंग उसे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाती है। स्टोर मैनेजर बोलती है, ये तो हमारी न्यू बॉस है। जियाओ बोलती है, ये फटीचर इतनी महंगी शॉप कैसे खरीद सकती है?
चेक कर कर देखो, गलत फहमी हुई होगी। तभी फेंग वहाँ आ जाता है। जिंग को देखकर शॉक हो जाता है, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? जियाओ बोलती है, देखो ये खुद को इस शॉप की ओनर बता रही है और इसने तो मुझे चाटा भी मारा है। फैंग अपना कार्ड दिखाता है, ये शॉप तो मैंने खरीदी है। स्टोर मैनेजर जिंग को बोलती है, इसका मतलब तुम मुझे फेक कार्ड दिखा रही थी। जिंग बोलती है, आप कार्ड स्वाइप कर कर चेक कर सकती हैं, असलियत आपके सामने आ जाएगी। स्टोर मैनेजर चेक करती है, जिंग का कार्ड असली निकलता है और ये दोनों तो शॉक हो जाते हैं। तभी एक लड़की फेंग को आकर बताती है, आपने इस शॉप को नहीं, नीचे वाले फ्लोर की शॉप को खरीदा था। फेंग का तो पोपट हो जाता है। जियाओ बोलती है, पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तुमने इतनी महंगी शॉप खरीद ली? ये सुनकर फेंग का दिमाग भी सनक जाता है। बताओ किस आदमी को तुमने इस बार फंसाया है पैसों के लिए? जिंग बोलती है, तुम्हें क्या मतलब, मैं कुछ भी करूँ और मेरे पास पैसे कहीं से भी आए हो। जियाओ तो नौटंकी करने लग जाती है, देखा तुमने कितनी गिरी हुई है। जिंग बोलती है, इसी की वजह से मेरा मिस कैरेज हुआ था। जियाओ बोलती है, ये झूठ बोल रही है। जिंग प्रूफ दिखाती है। जियाओ तो अपने मासूम बनने की नौटंकी करने लग जाती है, तो जिंग भी कहाँ कम थी, उसे धर धर लगाने लग जाती है। बताओ सच, तुमने मेरे साथ क्या किया था? फैंग उसे रोकता है। जिंग बोलती है, सबूत मिलने पर भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है क्या? और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फैंग भी उसके पीछे जाने वाला था, जियाओ उसे रोक लेती है। चलो हम वेडिंग ड्रेस ट्राई करते हैं। फैंग बोलता है, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला और चला जाता है। जिंग मिस्टर ये को कॉल कर कर थैंक्स बोलती है। भाई थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना अच्छे ऑफिस का अरेंजमेंट किया है। असिस्टेंट आकर उसे बताता है, फैंग नाम का आदमी आपसे मिलने आया है। जिंग बोलती है, उसे यहाँ से भगा दो, लेकिन फैंग सीधा अंदर घुसा चला आता है। मेरे साथ घर चलो। जिंग बोलती है, तुम्हारा घर किसी पक्षी के पिंजरे से कम नहीं है। फैंग बोलता है, तो मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा घर खरीद दूंगा जो तुम्हें पसंद है। जिंग बोलती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? फैंग तो उसे ताड़ने लग जाता है। जिंग बोलती है, इतना ओवर बियरिंग क्यों बन रहे हो? फैंग बोलता है, मैं तो पहले से ही ऐसा हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता? चलो वापिस आ जाओ, अब इतने नखरे भी मत दिखाओ। मैं तुम्हें घर में बंद कर कर नहीं रखूंगा। तुम अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी जा सकती हो, पर पहले तुम्हें मुझे रिपोर्ट करना होगा। जिंग बोलती है, पर तुम्हारी तो ऑलरेडी फियांसी है ना? फैंग बोलता है, वो मेरी कुछ नहीं है और उसकी क्लोज आने लगता है। जिंग सिक्योरिटी को बुलाने लगती है। फैंग बोलता है, उन सबको तो मैंने खरीद लिया है, तो फालतू में चिल्लाकर अपना गला मत दुखाओ। जिंग बोलती है, चाहे कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ इस बार नहीं जाने वाली। फैंग बोलता है, तुम तो पहले से भी ज्यादा अट्रैक्टिव और दिलचस्प होती जा रही हो। चलो बिना नखरे दिखाए घर आ जाना। ये बोलकर चला जाता है। जियाओ फैंग की मोम को आकर बता देती है, एक्चुअली में जिंग मरी नहीं है, वो जिंदा है। वो दोबारा हमारी जिंदगी में तहलका मचाने आ गई है। इवन उसने मुझे हिट भी किया था। मोम बोलती है, उसकी इतनी हिम्मत, मेरी बहू को हाथ लगाया उसने। जिया बोलती है, आंटी उसने सिर्फ मुझे मारा नहीं बल्कि मेरी और फैंग की शादी भी कैंसिल करा दी है और वो उसके घर में शिफ्ट भी होने वाली है। मोम बोलती है, वो पहले मेरे एक बेटे को मुझसे छीन चुकी है, अब दूसरा नहीं लेने दूंगी। सिंह अपनी मोम से मिलने जा रही थी, तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है। ये काम मिसेस फैंग और जियाओ का था। मिसेस फैंग बोलती है, तुम कातिल हो। सिंह उन्हें बताती है, यून का एक्सीडेंट मेरे डैड ने नहीं, जियाओ ने करवाया था। जियाओ उसका मुंह बंद कर देती है। आंटी ये नॉनसेंस बातें कर रही है, आप ना सुने। सिंह उसका हाथ काट लेती है। जियाओ तो मासूम बनने लग जाती है। देखो आंटी, ये लड़की कितनी वाइल्ड है। मिसेस फैंग उसके जाल में फंस जाती है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? जिंग बोलती है, कोई सबूत नहीं है। जियाओ हंसने लग जाती है। देखा आंटी, मैंने कहा था, ये बस आपको अपनी बातों में फंसा रही है। जिंग बोलती है, जियाओ ने मुझे खुद ये बात बताई थी, पर मिसेस फैंग को जरा भी यकीन नहीं होता। जियाओ उन्हें वहाँ से भेज देती है। इसे तो मैं अच्छे से मजाक चखाती हूँ। जियाओ अपने आदमियों को इशारा करती है, वो जिंग की कब्र बनाने वाले थे। तभी फैंग वहाँ आ जाता है और उल्टा जियाओ को ही उस कब्र में डालने का ऑर्डर दे देता है। तभी मिसेस फैंग वहाँ धमक पड़ती है, मैंने ही जियाओ को इसे सबक सिखाने को कहा था, पनिश करना है तो मुझे करो। फैंग बोलता है, मोम आपने ऐसा क्यों किया?
मॉम बोलती है क्या तुम भूल गए हो, इसकी वजह से तुम्हारा भाई मारा गया। फैंग बोलता है इसकी नहीं आपकी गलती है, आप उसकी शादी जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और से करा रही थी। मॉम बोलती है वो सब मैं नहीं जानती, तुम इस लड़की को अभी छोड़ दो। फैंग बोलता है मैं इसे नहीं छोड़ने वाला और उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। मॉम की दिमाग की बत्ती तो खराब हो जाती है, जिसके बाद जिंग सीधा हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलती है। फैंग उसकी केयर कर रहा था। जिंग पूछती है तुमने मुझे क्यों बचाया। फैंग बोलता है क्योंकि तुम मेरी वूमेन हो। तभी जिंग के फोन पर मिस्टर ये का कॉल आता है। फैंग फोन ले लेता है और बोलता है तुम रेस्ट करो। जिंग उससे फोन छीनकर अटेंड कर लेती है। मैं तुमसे बाद में मिलने आती हूँ। फैंग बोलता है क्या मैंने तुम्हें पिक करने को कहा था, मुझे फोन दो, ये आदमी कौन है जो तुम्हें कॉल कर रहा था। जिंग फोन छुपा लेती है, वो मेरा ब्रदर है। फैंग बोलता है क्या कहा ब्रदर, अभी भी तुम बदली नहीं हो, किसी और के साथ हो और प्यार किसी और के साथ है। जिंग उसे चाटा लगाकर वहाँ से भाग रही थी। फैंग का आदमी उसे रोक लेता है। फैंग बोलता है लगता है तुम्हारे उस मुंह बोले अनजान भाई ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही हिम्मत दे दी है, जो तुमने मुझे ही चाटा लगा दिया। अब से तुम इसी वोट के अंदर रहोगी। जिंग बोलती है तुम फिर से मुझे कैद करने की कोशिश कर रहे हो। फैंग उसे फोन मांगता है, जिंग उसे देने की बजाय तोड़ देती है। फैंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है फोन तोड़ दिया तो मैं उस आदमी को ढूंढ नहीं पाऊंगा, और अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर दे देता है इस पर नजर रखना, कोई भी मेरी परमिशन के बिना इससे मिल ना पाए। ये बोलकर चला जाता है। चाओ जिंग के रूम में जा रही थी, सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है। बॉस ने मना किया है, बिना उनकी परमिशन के कोई भी उनसे नहीं मिल सकता। जियाओ मिसेस फेंग को कॉल करती है, सिक्योरिटी गार्ड मुझे वार्ड के अंदर नहीं जाने दे रहा। जियाओ गार्ड की बात आंटी से करवाती है, जिसके बाद गार्ड उसे अंदर जाने देता है। जियाओ जिंग को 10 मिलियन ऑफर करती है, फैंग की जिंदगी से दूर चली जाओ और अपना मुंह बंद रखना। जिंग बोलती है ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। जियाओ उसे काट देती है, इसमें 100 मिलियन है, ये काफी है तुम्हारी जैसी लालची लड़की के लिए। जिंग बोलती है लगता है तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, चलो मैं रख लेती हूँ। जियाओ बोलती है ओवर स्मार्ट मत बनो, क्योंकि तुम फैंग के लिए बस एक सब्स्टिट्यूट हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल फैंग के फर्स्ट लव से मिलती है। जिंग बोलती है मुझे फैंग ने बता दिया था उसकी एक ही गर्लफ्रेंड थी, वो मैं हूँ। तभी सोंग नाम की नर्स आकर जिंग को बताती है दोबारा तुम्हारे लिए बेबी कंसीव करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा पहले मिसकैरेज हो चुका है। नर्स के जाते ही जियाओ बोलती है फैंग को जब ये बात पता चलेगी तो वो तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर उठाकर फेंक देगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिंग को तो बहुत ही ज्यादा डर लगने लग जाता है। फैंग जिंग को डॉक्टर से चेक कराकर अपनी बाहों में उठाकर उसे उसके वार्ड में ले जा रहा था। सोंग नाम की नर्स ये देख रही थी और उसका दिल फैंग पर आ जाता है। फैंग जिंग को बोलता है आज वापस घर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फैंग के जाते ही वही नर्स रूम में आ जाती है। जिंग बोलती है मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। सीन कट होता है, फैंग घर पर आता है। वही नर्स जिंग जैसे कपड़े पहनकर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। फैंग को लगता है ये जिंग है तो उसे रोकता भी नहीं है। फैंग बोलता है पर तुमने ये मास्क क्यों पहना है। सोंग बोलती है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। फैंग बोलता है तुम्हें पसंद है तो भला मुझे क्या दिक्कत होगी। सोंग उसे ड्रिंक पिला देती है। उसके बाद फैंग उसका मास्क हटाता है और उसकी शक्ल देखकर पूछता है तुम कौन हो। सोंग बताती है मुझे जिंग ने भेजा है, उसने तुम्हें मुझे दे दिया है, वैसे भी मैं तुम्हें लाइक करती हूँ तो प्लीज मुझे माफ कर देना। उस ड्रिंक की वजह से फैंग की तबीयत खराब थी, क्योंकि सोंग ने उसमें कुछ मिला रखा था। सोंग उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती थी, पर फैंग अपने आदमी को बुलाकर उसे वहाँ से बाहर फेंकवा देता है। बाहर जिंग परेशान होकर घूम रही होती है, पता नहीं सब कैसा चल रहा होगा। तभी फैंग के आदमी उसे लेने आ जाते हैं। जिंग समझ जाती है यानी सोंग पकड़ी गई। फैंग पूछता है तुमने मेरे पास इस लड़की को क्यों भेजा था। जिंग बोलती है क्या तुम्हें पसंद नहीं आई। फैंग पूछता है तुम्हें ये सब कौन सिखा रहा है। जिंग बोलती है कोई नहीं, मैंने खुद ही सोच लिया, इसकी शक्ल वैसे तुम्हारे फर्स्ट लव की तरह है ना। फैंग बोलता है स्टूपिड लड़की, शुरुआत से अब तक एक ही लड़की मेरी लाइफ में है, वो तुम हो। क्या तुम्हारे दिल में अभी भी मेरा भाई यून है। जिंग नो बोल देती है। नेक्स्ट सीन में फैंग जिंग को
एक मेडिसिन पीने को बोलता है। जिंग पीने से मना करती है, पर फैंग उसे ऐसे तैसे कर कर पिला ही देता है। जिंग को लगता है जरूर ये उसे मारना चाहता है। तभी मेड आकर बताती है वो दवाई आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। एक्चुअली में फैंग को डॉक्टर से पता चल गया था जिंग को दोबारा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए उन्होंने कुछ मेडिसिन लिखी थी और ये वही मेडिसिन होती है ताकि जिंग की हेल्थ अच्छी हो जाए। मेड बोलती है आप साहब को गलत ना समझे, उन्हें आपकी परवाह है। जियाओ मुंह उठाकर फिर से जिंग के घर चली आती है। मेड उसे रोकती है, साहब ने डिस्टर्ब करने से मना किया है। जियाओ बोलती है मैं उसकी फियांसी हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता, और सीधा ऊपर चली आती है। जिंग को वहाँ देखकर जियाओ चिल्लाने लग जाती है ये यहाँ क्या कर रही है, क्या तुम भूल गए इसकी वजह से तुम्हारे भाई की डेथ हुई थी। फैंग बोलता है अगर तुम ये बात करने यहाँ आई हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। जिंग ड्रामा करने लग जाती है मेरे हाथ में चोट लगी है तो प्लीज खिला दो ना। फैंग उसे खिलाने लग जाता है। जियाओ तो जल जाती है और बोलती है मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है। फैंग बोलता है तो मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, डॉक्टर को जाकर चेक कराओ। जियाओ को तो गुस्सा आ जाता है। जिंग बोलती है मुझे खाते समय फालतू लोगों की शक्ल देखना पसंद नहीं है। फैंग बोलता है सुना तुमने, अब निकलो यहाँ से। जियाओ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फैंग बोलता है अब तो तुम खुश हो गई हो तो मुझे भी खुश कर दो ना। जिंग उठकर जाने लगती है। फैंग बोलता एक किस तो दे ही सकती हो। जिंग उसे किस कर देती है लेकिन गाल पर। फैंग बोलता मुझे तो लिप्स पर किस चाहिए था। जिंग शर्मा कर वहाँ से भागने लगती है। वो उसे सुनाकर चाटा मारने लग जाती है, पर जिंग से ही उल्टा खाना पड़ जाता है। फैंग वहाँ आ जाता है। जियाओ उसे देखकर बोलती है तुम फैंग का यूज कर रही हो ना। जिंग बोलती हाँ कर रही हूँ, तुम्हें क्या। जियाओ हंसने लग जाती है। सुना फैंग तुम्हारा यूज कर रही है ये। जिंग के तो तोते उड़ जाते हैं। फैंग जियाओ को वहाँ से भगाकर जिंग से पूछता है क्या तुमने कभी मुझसे प्यार भी नहीं किया है। जिंग भी गुस्से में नो बोल देती है। फैंग बोलता है क्या तुम्हारा दिल पत्थर का बना है। जिंग बोलती है अब मेरे पास मत आना, और वहाँ से जाने लगती है। फैंग उसे हक कर लेता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, इस लाइफ में जीना और मरना सब कुछ मेरे साथ ही करना होगा। और उसे रूम में धक्का देकर मेड को बोलता है इसे यहाँ से बाहर मत निकलने देना। जिंग बोलती है तुम मेरी आजादी को छीन नहीं सकते हो। फैंग बोलता है मुंह बंद कर अपनी गलतियों के बारे में सोचो। ये बोलकर चला जाता है। जिंग मेड से जिद करती है प्लीज मुझे बाहर जाने दो, जरूरी काम है। मेड उसे मना कर देती है तो जिंग बालकनी से कूदने की धमकी देने लग जाती है। बेचारी मेड को मजबूरन उसे वहाँ से जाने की परमिशन देनी पड़ती है। जिंग मिस्टर ये को रिंग दिलाने के लिए एक स्टोर में आती है। एक्चुअली में मिस्टर ये शादी करने वाला था तो वो उसकी ब्राइड की रिंग सिलेक्ट कर रही थी। जियाओ उन दोनों को शॉप में देखकर फोटो लेकर फैंग को शेयर कर देती है। अब आएगा मजा। फैंग उन फोटोज को देखने के बाद सारी मीटिंग कैंसिल कर स्टोर के लिए निकल जाता है। जियाओ वहाँ आकर बोलती है अच्छा तो ये वही आदमी है जो तुम्हारे खर्चे उठा रहा है। जिंग उसे इग्नोर कर स्टोर मैनेजर को चूज की हुई सारी ज्वेलरी पैक करने को कहती है। जियाओ बोलती है तुम जैसी लड़की ऐसी ज्वेलरी पहनना डिजर्व नहीं करती है। मिस्टर ये बोलता है ये मेरी बहन है, जरा तमीज से बात करो। जियाओ बोलती है तुम अपनी बहन को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो। जिंग उसे चाटा लगा देती है तुम्हारा ज्यादा ही हो रहा है। जियाओ भी उसे मजा चखाने वाली थी पर मिस्टर ये उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे लड़कियों पर हाथ उठाने की आदत नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी बहन को डिसरिस्पेक्ट करोगी तो मैं भूल जाऊंगा तुम कौन हो। जियाओ बोलती है मैं जियाओ फैमिली की डॉटर हूँ, तुम्हें डर नहीं लगता। ये बोलता है मैं तुम जैसे कीड़े मकोड़ों से भला क्यों डरूंगा। जियाओ बोलती है तुम हो कौन। ये बोलता है ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जियाओ बोलती है अच्छा इतने ही अमीर हो तो जिंग के लिए इस शॉप की सारी ज्वेलरी क्यों नहीं खरीद देते। मिस्टर ये बोलता है ज्वेलरी क्या, मैं अपनी बहन के लिए मोल भी खरीद कर दे सकता हूँ। जिंग बोलती है मुझे ये मोल नहीं चाहिए, तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। जियाओ बोलती है दोनों बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हो, कमाल हो तुम तो। मिस्टर ये बोलता है अगर मैंने आज तुम्हें कुछ खरीद कर नहीं दिया तो ये मोहतरमा सोचेगी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मिस्टर ये उस शॉप की सारी ज्वेलरी खरीदने के लिए अपना कार्ड देता है। स्टोर मैनेजर बताती है ये ज्वेलरी विलियम्स में है, क्या आप श्योर हो। जियाओ बोलती है तुम पूछ क्यों रही हो, कार्ड स्वाइप करो सच सामने आ जाएगा। स्टोर मैनेजर कार्ड स्वाइप कर वापस कर देती है। थैंक यू 100 बिलियन की शॉपिंग करने के लिए। जियाओ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था।
तो रिसिप्ट चेक करती है, जिसे देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। मिस्टर ये स्टोर मैनेजर को बोलता है ये सारी ज्वेलरी मेरे विला पर पहुंचा देना। ये बोलकर जाने लगता है। जियाओ उनके पीछे आ जाती है और सिंह को बोलती है ज्यादा इतराओ मत, क्योंकि तुम अपने ये जो मुंह भोले भाई के साथ हो। ये खबर मैंने फैंग को पहुंचवा दी है। सिंह इग्नोर कर जाने लगती है तो जियाओ उसे हट करने वाली थी, पर मिस्टर ये उसे दूर हटा देता है। तुम ठीक तो हो ना बहन? तभी फैंग वहाँ जाता है। तुम मेरी वुमेन से दूर रहो। मिस्टर ये बोलता है उसे छोड़ दो। फैंग बोलता है तुम किस हक से मुझे ये बोल रहे हो? मिस्टर ये बोलता है मैं इसका भाई हूँ। फैंग बोलता है लवर को ब्रदर का नाम मत दो। सिंह बोलती है ये सच में मेरा स्टेप ब्रदर है। फैंग बोलता है फूल समझा है क्या? झूठ किसी और को जाकर बोलना। सिंह बोलती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, चलो बैठकर बातें करते हैं। तीनों कॉफी शॉप में आते हैं। दोनों एक ही कॉफी के लिए लड़ रहे होते हैं। मिस्टर ये बोलता है मेरी बहन को स्वीट पसंद है तो वो ये कॉफी पिएगी। फैंग बोलता है मैंने तो इसे कभी मीठा खाते हुए नहीं देखा। ये बोलता है तो क्या इसका टेस्ट चेंज नहीं हो सकता? दोनों की लड़ाई में कॉफी जिंग पर ही गिर जाती है। मिस्टर ये देखने लगता है। फैंग उसका हाथ दूर हटा देता है। किसी और आदमी को मेरी वुमेन की केयर करने की जरा भी जरूरत नहीं है। मिस्टर ये बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा ओवर बियरिंग हो। फैंग बोलता है तुम्हारी बहन को मैं ऐसा ही पसंद हूँ, कुछ लोगों की तरह मैं पाखंडी नहीं हूँ। जिंग बोलती है तुम मेरे भाई के साथ बदसलूकी कर रहे हो। फैंग बोलता है फिर तो तुम्हारा भाई कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। जिंग बोलती है तुम मुझे धमकी दे रहे हो। फैंग बोलता है ये तुम खुद सोच लो। सिंह उसके साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है। फैंग बोलता है कमाल है, तुम तो अपने भाई से सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हो। मिस्टर ये बोलता है अगर तुम सच में इससे प्यार करते हो तो इससे शादी करो और इसे प्रोटेक्ट करो, बजाय उसे घर में बंद करने के। फैंग बोलता है इसने मुझे धोखा दिया, पहले इसी ने मुझे छोड़ा था, अब ये मुझसे शादी करने की हकदार नहीं है। ये बोलता है तो तुम इसके लिए इतने पागल क्यों हो रहे हो? फैंग बोलता है क्योंकि ये मेरी कर्जदार है। ये उसे चाटा मार देता है। ये तुम्हारी नहीं, तुम इसके कर्जदार हो। एक्चुअली में तुम्हारे भाई के एक्सीडेंट में कुछ अजीब है, उसमें जिंग का कोई भी लेना देना नहीं है। इवन उसने तुम्हें छोड़ा, इसकी भी एक वजह है। ये पूरी बात बता पाई उससे पहले जिंग उसे रोक देती है और अपने भाई को वहाँ से भगा देती है। फैंग पूछता है तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था, बताओ मुझे। जिंग उसे कुछ बता पाती। जियाओ वहाँ टपक पड़ती है और फैंग को साइड ले जाकर बोलती है जिंग और मिस्टर ये शादी करने वाले हैं। फैंग को तो उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं होता। जियाओ उसे वेडिंग रिंग का बिल दिखाती है जो मिस्टर ये ने एक्चुअली में अपनी फियांसी के लिए खरीदी थी, जो देखकर फैंग जिंग से बात करने आ रहा था। जियाओ उसे रोक कर बोलती है मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम पता लगा सकते हो जिंग के दिल में तुम अभी भी हो या नहीं। जिसके बाद दोनों जिंग के पास आते हैं। जिंग फैंग को बोलती है चलो घर चलते हैं। जियाओ बोलती है हम दोनों जल्दी ही सगाई करने वाले हैं, अब उसके पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। जिंग तो शौक हो जाती है। जियाओ बोलती है सगाई में जरूर आना। जिंग भी ओके बोलकर चली जाती है। फैंग को तो गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगा था जिंग उसकी सगाई को रोकने के लिए मिन्नतें करेगी, पर सब कुछ उल्टा ही हो गया। जियाओ बोलती है देखा तुमने, उसके दिल में तुम नहीं हो। फैंग बोलता है तुम्हारा हो गया तो अब निकलो यहाँ से। जियाओ बोलती है पर हमारी सगाई। फैंग बोलता है मैं तुमसे कोई सगाई करने वाला नहीं, ये ख्याल तो तुम अपने दिमाग में भी मत लाना। जियाओ बोलती है मैं इसकी वाइफ बनकर रहूंगी। जिसके बाद फैंग की मोम फैंग को बोलती है जल्दी से जियाओ के साथ सगाई कर लो और ये गुड न्यूज भी अनाउंस कर दो। जिंग के मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं। मोम बोलती है अगले साल तुम मुझे एक पोता भी दे देना। फैंग तो शादी करने से साफ मना कर कर जा रहा था। मोम बोलती है उस लड़की ने तुम पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो तुम अपनी मोम की बात भी इग्नोर कर रहे हो। जियाओ भी बीच में बोल पड़ती है मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते। फैंग उसे प्रूफ दिखाता है क्योंकि तुम्हारी वजह से जिंग का मिसकैरेज हुआ था। यही बात सुनने के बाद भी मोम जियाओ की ही साइड ले रही थी और इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो मेरा मरा मुंह देखोगे। फैंग बोलता है मैं आपकी धमकियों से नहीं डरने वाला। जियाओ फैंग को साइड लेकर आती है और बोलती है हम फेक एंगेजमेंट कर लेते हैं, इससे आंटी भी शांत हो जाएगी और तुम्हें जिंग की रियल फीलिंग के बारे में भी पता चल जाएगा। ये बात सुनने के बाद फैंग तो हाँ बोल देता है। जियाओ
सोचती है इस फेक एंगेजमेंट को मैं रियल बनाकर रहूंगी। जिन को उनकी सगाई का इनविटेशन कार्ड मिलता है। मेड उसे बोलती है आप सैड ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंग तो सैड होकर रूम में आ जाती है और मिस्टर ये यानी अपने भाई को कॉल करती है, भाई आप मुझे लेने आ जाओ। मिस्टर ये को फेंग पर गुस्सा आ रहा था, वो ऐसे कैसे कर सकता है। जिंग बोलती है जाने दो, उसकी मर्जी, जिस मर्जी से शादी करे। मिस्टर ये उसे बताता है मुझे जियाओ के अगेंस्ट प्रूफ मिल गए हैं कि उसी ने फेंग के बड़े भाई यून का एक्सीडेंट करवाया था। जिंग बोलती है फिर तो हमें सगाई में जरूर जाना चाहिए ताकि मैं उसे ये तोहफा दे सकूं। जिंग और फेंग दोनों साथ में एंगेजमेंट पार्टी में पहुंच जाते हैं। दोनों को साथ में देखकर सभी को लगता है फेंग जिंग से सगाई करने वाला है, इसलिए बोलते हैं इन दोनों की जोड़ी तो ऐसे ही लगती है जैसे भगवान ने खुद ऊपर से बनाकर भेजी है। तभी जियाओ आकर बोलती है फेंग की फियांसी मैं हूँ। गेस्ट का तो मुंह बन जाता है, ये तो इतनी सुंदर नहीं है। जिंग जियाओ को ब्लैक फ्रेम में उसका फोटो गिफ्ट करती है। जियाओ को तो गुस्सा आ जाता है क्योंकि ब्लैक फ्रेम में फोटो का मतलब फ्यूनरल वाला फोटो। जियाओ बोलती है ये क्या बदतमीजी है। फेंग बोलता है तोहफा है ना तो रख लो ना, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो। जिंग जियाओ के हाथ में वो पकड़ा देती है जिसे जियाओ नीचे फेंक देती है। सभी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। एक गेस्ट की नजर जियाओ की रिंग पर जाती है, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी लग रही है। जियाओ इतराने लग जाती है, हाँ ये मुझे फेंग ने ही गिफ्ट की है। मिस्टर ये बोलता है ये 1.8 मिलियन से ज्यादा की रिंग नहीं है। जियाओ बोलती है क्या हुआ अगर कीमत कम है, पर ये मुझे फेंग ने दी है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये मेरे लिए दुनिया की सभी कीमती चीजों से भी ज्यादा कीमती है। फैंग बोलता है पर ये रिंग तो मेरे सेक्रेटरी ने तुम्हारे लिए चूज की थी। ये सुनकर जियाओ का तो पोपट बन जाता है। सिंह तो हंसने ही लग जाती है, लगता है तुम दोनों में प्यार नहीं है। जियाओ बोलती है तुम अपना देखो, पैसों के लिए अमीर लड़के को फंसा रखा है। जिंग बोलती है मिस्टर ये मेरा भाई है। जियाओ बोलती है अच्छा तरीका है अपनी गंदगी को छुपाने का। मिस्टर ये बोलता है जिंग को मेरी फैमिली ने अडॉप्ट किया है। जियाओ बोलती है हम लोगों को क्या फूल समझा है। तभी सोशल मीडिया पर न्यूज आती है जिंग को ये फैमिली ने लीगली तौर पर एज अ डॉटर अडॉप्ट कर लिया है। ये देखकर तो सबके होश उड़ जाते हैं। जियाओ बोलते तो क्या हुआ अगर तुम इसकी बहन हो, पर तुम यहाँ अपने इस अमीर भाई को लेकर इसलिए आई हो ना ताकि मेरी सगाई की पार्टी को खराब कर सको। फैंग उसे चुप कराता है और जिंग को प्रपोज करता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जियाओ से तो ये सब देखा नहीं जा रहा था इसलिए वहाँ से भाग जाती है। फैंग जिंग को रिंग पहनाता है, तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती हो, शादी तो तुम्हें मुझसे करनी होगी। जियाओ रोते हुए बाहर जा रही थी, तभी फैंग की मोम वहाँ आ जाती है। जियाओ उन्हें रोते हुए सारी कहानी बता देती है। मोम बोलती है चिंता मत करो, उस चुड़ैल को तो मैं देख लूंगी। अंदर जिंग रिंग निकालकर फैंग को वापस कर देती है, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। एक्चुअली में जिंग को लगता था मिसकैरेज के बाद फैंग ने जियाओ को जिंग को मारने का ऑर्डर दिया था। फैंग बोलता मैंने उसे ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन जिंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। फैंग बोलता मैं एविडेंस लेकर आता हूँ। तभी मोम जियाओ को लेकर वहाँ आ जाती है और सीधा जिंग को एक चाटा जड़ देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बड़े बेटे को छीन लिया और अब छोटे बेटे की शादी बर्बाद कर रही हो। जिंग बोलती है यून का एक्सीडेंट जियाओ ने करवाया था। जियाओ बोलती है क्या बकवास किए जा रही हो और उसे लैंप से हिट करने वाली थी। तभी फैंग जिंग को बचा लेता है। ये देखकर जिंग को यकीन हो जाता है फैंग कभी उसे मरवाने का ऑर्डर नहीं दे सकता। जियाओ मोम को बोलती है मैंने यून का एक्सीडेंट नहीं कराया। जिंग मोम को एविडेंस दिखाती है जिससे पता चलता है जियाओ ने यून की कार के ब्रेक फेल पहले ही करवा दिए थे। जियाओ फैंग को बोलती है ये झूठे सबूत है, ये मुझे फ्रेम कर रही है। फैंग बोलता है मुझे जिंग पर पूरा यकीन है। जियाओ देखती है कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहा तो अपना ही सर फोड़ लेती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर उसे होश में लाता है। मोम उसे बोलती है स्टूपिड लड़की, तुम्हें खुद को हर्ट करने की क्या जरूरत थी। कोई तुम पर यकीन करे या ना करे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तभी फैंग का असिस्टेंट उसे आकर एविडेंस देता है यून के कार एक्सीडेंट के, जो देखकर मोम के होश उड़ जाते हैं। फैंग बोलता है आपको जिंग वाले सबूत पर यकीन नहीं था, लेकिन ये सबूत मैंने खुद इन्वेस्टिगेट करके इकट्ठा करवाए हैं। मोम जिंग को मारने लग जाती है, मैंने तुम्हें अपना समझा, इवन अपने घर की बहू भी बनाना चाहती थी, पर तुमने तो मेरा ही परिवार बिखेर कर रख दिया। मोम तो रोते रोते बेहोशी हो जाती है। फैंग डॉक्टर के साथ मोम को वहाँ से भेज देता है। जियाओ भी वहाँ से भागने की फिराक में थी। मिस्टर ये उसे रोक लेता है। जिंग बोलती है अब तुम और भाग नहीं पाओगी।
जियाओ तो फेंग के पैर पकड़ लेती है। मुझसे गलती हो गई है, वैसे ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर तुम तो इस चुड़ैल के पीछे पागल थे। फेंग अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, इसे उठाकर ले जाओ और नजर रखना भाग ना पाए। फेंग जिंग को बोलता है अब तो सब ठीक हो गया है, तो चलो मुझसे शादी कर लो। जिंग मना कर देती है, अब से हमारा कोई भी लेना देना नहीं। फेंग बोलता है तुम फिर से मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो। जिंग तो बिना जवाब दिए चली जाती है। मिस्टर ये उसे बताता है फर्स्ट टाइम उसने तुम्हें छोड़ा था, ये उसकी मजबूरी थी। तुम्हारी मोम को अपनी बेटी की गर्लफ्रेंड पसंद नहीं थी, क्योंकि वो एक डांसर थी, इसलिए वो अपने बेटी की शादी जिंग से कराना चाहती थी और जिंग को अपनी मोम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए मजबूरन उसने तुमसे ब्रेकअप कर यून से शादी करने के लिए हाँ बोला था। ये सब सुनकर फेंग तो शॉक हो जाता है। ये उसे समझाता है अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो फोर्स मत करो, प्यार से मनाओ। मिस्टर ये की बात उसके भेजे में घुस जाती है। नेक्स्ट सीन में फेंग को उसका आदमी आकर बताता है जियाओ में पागल बनाकर भाग गई है। फेंग समझ जाता है जरूर वो सीधा जिंग के पास ही गई होगी। जिंग मिस्टर ये से मिलकर घर जा रही थी और एक टैक्सी में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जिंग नोटिस करती है ड्राइवर रॉन्ग वे पे लेकर जा रहा है, तो वो ड्राइवर को टैक्सी रोकने को कहती है, पर ड्राइवर नहीं रोकता। एक्चुअली में ये जियाओ थी जो उससे अपना बदला लेने आई थी। जिंग उसे देखकर डर जाती है और किसी को हेल्प करने के लिए कॉल करने वाली थी, पर जियाओ उससे उसका फोन भी छीन लेती है। जियाओ जिंग को हर्ट करने वाली थी, तभी फेंग आ जाता है। फेंग बोलता है इसे छोड़ दो, जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। जिंग मौका देखकर उसे दूर हटा देती है। जियाओ उसकी दुनिया से छुट्टी करने वाली थी, लेकिन बीच में फेंग आ जाता है। तभी गार्ड आकर जियाओ को पकड़कर ले जाते हैं। जिंग बोलती है जल्दी हॉस्पिटल चलो, लेकिन फेंग बोलता है पहले मुझसे वादा करो, मुझसे शादी करोगी। जिंग बोलती है हाँ बाबा तुमसे ही शादी करूंगी, अब तो हॉस्पिटल चलो ना। लेकिन फेंग तो उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जा रहा होता है, यानी वो एकदम ठीक था। यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।